हेलो। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। 18 हमने कर लिया है, तो एक्सरसाइज 5.3 है ये। तो अब हमारे बस 2 क्वेश्चन बचे हैं इसके, फिर हम कल से नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये आपका, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि नीचे वाली पंक्तियों में 20 लट्ठे और उनकी उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे और उससे 18 में, इस तरह से चल रहा है ये। और टोटल है 200 लट्ठे। तो सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे? अब ये पूछ रहा है सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति होगी उसमें कितने लट्ठे होंगे। चलो ट्राई करते हैं अब। ठीक है, तो सब लोग ध्यान से स्क्रीन पर देखना। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैं ये वीडियो डालूंगा ही, और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जितने भी 10th क्लास वाले हैं उनको ये वीडियोस भेज देना। और इसके बाद जब ये पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं इसके बाद क्वेश्चन मतलब चैप्टर 1 से भी जो अभी तक हमने वीडियो नहीं बनाई है उस पर भी बना दूंगा, क्योंकि उससे पहले मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था। तो ऑफलाइन में क्या हो रहा था कि मैंने ऑनलाइन की वीडियो नहीं बनाई थी, और अब ताकि कोर्स ना रुके इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही चल रहा हूँ, मतलब जहाँ तक मैंने रोका था वहाँ से चल रहा हूँ। तो ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल लट्ठे हैं, जो कुल लट्ठों की संख्या है, कुल लट्ठों की संख्या कितनी है? कुल लट्ठों की संख्या 200। अब ये हमसे बोल क्या रहा है? ये हमसे बोल रहा है कि एक पंक्ति में भाई 20 लट्ठे हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6 टोटल ये कितने हैं? 20। और उससे ऊपर वाली पंक्ति में कितने हैं? 19 है। ठीक है, उससे ऊपर वाली पंक्ति में 18 है। अब इसी तरह ये क्या है, चलती जा रही है, मतलब 200 लट्ठों तक चलेगी। अब ये पूछ रहा है कि जो सबसे अंतिम वाली पंक्ति होगी, सबसे ऊपर वाली, इसमें कितने होंगे? कितने? इसमें कितने होंगे लट्ठे, ये पूछ रहा है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसमें पूछ क्या रहा है और करना क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब ये खुद ही नोटिस करना कि ये हमारी एक एपी बन रही है, 20 19 18 इस टाइप में। और सबसे पहली बात यहाँ पर क्या ध्यान रखना कि यहाँ डी जो होगा ना वो -1 होगा। बहुत से बच्चे +1 कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें ए तो मिल गया, कितना? ए क्या होगा? हमारा प्रथम पद। ठीक है, ए कितना मिल गया हमें? ए मिल गया हमें 20। डी कितना मिल गया हमें? -1। और एस एन कितना मिल गया हमें? टोटल लट्ठे भी तो थे हमारे पास, तो टोटल लट्ठे कितने हुए? 200। एन हमें नहीं पता है अभी, एन फाइंड करना है। ठीक है, और क्या चाहिए तुम्हें? और हाँ, हमें क्या, पहली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं वो फाइंड करना है। तो देखते हैं, चलो पहले हमें एन की टोटल कितनी पंक्तियां हैं ये देखेंगे पहले। ठीक है, टोटल पंक्तियां कितनी हैं। तो अभी हमारे पास कितनी लगाते हैं फॉर्मूला एस एन का। एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये बार बार मैं फॉर्मूला अभी भी बता रहा हूँ कि इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए, और तुम्हें करना भी ऐसे, जितनी बार प्रैक्टिस करनी उतनी बार फॉर्मूला लिखो तो याद हो जाता है वो बार बार लिखने से। ठीक है, तो 2 इंटू ए, तो n कितना है हमारे पास? n कितना है? तो n है हमारे पास, फाइंड करना है। ठीक है, 2 इंटू ए कितना है हमारे पास? 20 है। n हमें फिर से फाइंड करना है, और -1 इंटू डी कितना है हमारे पास? -1। ये बता दूं मैं, कुछ बच्चे क्या है 10th के ही बच्चे,
उनको ये नहीं पता कि अगर बीच में ब्रैकेट है तो उसका साइन क्या होता है, उसका साइन मल्टीप्लाई का होता है, ठीक है। तो और एस एन हमें दे रखा है 200, ठीक है। तो अब देखते हैं 2 इधर जाएगा, इसके साथ किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। और एन यही है, ये कितना हो जाएगा 40 प्लस ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो साइन भी चेंज होगा, तो माइनस एन होगा और ये +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 41 माइनस एन, तो 41 माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। 41 माइनस एन, इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा 400। यहाँ सॉल्व करोगे कितना होगा, एन स्क्वायर माइनस का है एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस एन स्क्वायर और +41 एन 400, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, कितना हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 41 एन, ठीक है, माइनस +400 इज इक्वल टू 0। अब देखो द्विघात समीकरण बन गई है हमारी, और इससे पहले का चैप्टर जो था हमारा द्विघात समीकरण का था। आई होप तुम लोगों ने वो चैप्टर कर रखा होगा। तो ये क्वेश्चन ये इक्वेशन पहले खुद से सॉल्व करना है, इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कितना आता है, द्विघात समीकरण सॉल्व हो रही है तुमसे या नहीं, ठीक है। वीडियो पॉज करके करना है इसको। अब ये 400 के हम क्या लेंगे, फैक्टर लेंगे, ठीक है। 2 2 4 0 0 2 1 1 0 0 5 10 0 और यहाँ पे कितना आएगा 5 225 और 5 पंजे 25 कम 5, ठीक है। अब देखो 5 पंजे 25, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो कितना हो रहा है 25 + 16 कितना होता है 41 होता है। तो एन स्क्वायर माइनस 25 + 16 एन + 400 इज इक्वल टू 0। तो एन स्क्वायर माइनस 25 एन माइनस 16 एन + 400 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले लो, n कॉमन ले लिया हमने इसमें से, तो कितना बचा n - 25 और -16 इसमें से कॉमन ले लिया, तो इसमें कितना बचा n - 25 इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, n की वैल्यू आ गई एक तो 16 और 25। अब n की दो वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो इनको हम क्रॉस चेक कर लेंगे किससे, an के फॉर्मूले में जो अंतिम वो थी ना, अंतिम जो क्या है अंतिम पंक्ति जो है, तो उसमें कितने लट्ठों की संख्या होगी हम उससे फाइंड कर लेंगे। अब अंतिम पंक्ति में 16 से कम लट्ठे होंगे, ठीक है, वो सॉरी 16 से बोल रहा हूँ मैं, 20 से कम, क्योंकि जो फर्स्ट वाली पंक्ति थी उसमें तो कितने थे 20 लट्ठे थे, और जो सबसे ऊपर आएगी उसमें 20 से तो कम ही होंगे ना। तो ट्राई करते हैं, चलो an इज इक्वल टू, पहले हम क्या लेते हैं n की वैल्यू 16 ले लेते हैं, ठीक है। a + n - 1 इंटू d, तो a कितना है हमारे पास 20 था, प्लस n कितना है हमारे पास 16 ले रहे हैं हम अभी, d कितना है हमारे पास -1, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि जो ये वाली पंक्ति है जिसमें मतलब जो 16 वाली है, तो उसमें लट्ठों की संख्या कितनी है। तो 16 में से 1 15 एकम 15 -15, तो 20 - 15, तो यानी 15 लट्ठे किस में होंगे अंतिम वाली पंक्ति में, ठीक है।
चलो ये वाला देखते हैं क्योंकि 20 से तो कम आ ही रहा है। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट n की वैल्यू यानी 25 के लिए। ठीक है, 25 के लिए देखते हैं। तो A25 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देख लो, मैं अभी भी 2 बार लिख रहा हूँ, फॉर्मूला खुद से लिख रहा हूँ ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। तो a की वैल्यू थी 20 प्लस n माइनस 1। n कितना है हमारे पास, यहाँ पे हम 25 ले रहे हैं, और माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास, माइनस 1। तो 20 और ये कितना हो जाएगा, ये 24 इंटू माइनस 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख लो किसकी कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू -4 आ रही है। अब खुद सोचने वाली भी बात है, अगर 25वीं पंक्ति भी होती तो उसमें भाई माइनस में तो आएगी नहीं ना संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता, माइनस में लट्ठों की संख्या नहीं हो सकती। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये। ठीक है, इसको देख लेना। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा क्वेश्चन। एक बार इसको